ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 से। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इसको प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए जो फंक्शन है 1 0 -1 इफ x मोर देन 0, इफ x इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से मोर देन होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिक्स कर दी यहाँ पर। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी नेगेटिव में होगा तो -1 कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो x क्या है, रियल वैल्यू। ठीक है, और y क्या है, रियल वैल्यू। ठीक है, देखो ये होता है एफ एक्स टेंड्स टू y। ठीक है, इससे कंपेयर करो, ये y है बच्चों, एफ एक्स टेंड्स टू y। x क्या है, रियल वैल्यू, y क्या है, रियल वैल्यू। तो देखो कहने का मतलब ये है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी 0 से बड़ी x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, जैसे हम 1 रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की 1। और 0 से बड़ी 2 भी हो सकती है, तब भी क्या मानेंगे 1। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये x है y है। ठीक है, डोमेन कोडोमेन। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सबके लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 फिक्स कर रखी है यहाँ। इसका मतलब ये हो गया 1 की इमेज भी 1 होगी, 2 की इमेज भी 1 होगी, 3 की इमेज भी 1 होगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है, जैसे मान लो -1 है, -2 है, सबके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है -1। तो इसका मतलब -1 की इमेज भी यही है और -2 की इमेज भी -1 है। सेम इमेज है यानी यूनिक इमेज नहीं है, अलग अलग नहीं है, सेपरेट। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो मैनी वन हो गया, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है, देखो ये तो जब x मोर देन 0 है। ठीक है, और देखिए जब x लेस देन 0 होगा यानी f -1, ऐसे f -2, दोनों की वैल्यू क्या मानी जाएगी -1। तो सेम इमेज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो देखो लिख देंगे, इससे लिख दो या इससे लिख दो, एक ही बात है। तो इससे लिख देते हैं द एलिमेंट्स 1 and 2 belonging to the domain of f have the सेम इमेज 1। देखो दोनों की सेम इमेज है ना, इन कोडोमेन। और देखो इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली द एलिमेंट्स -1 and -2, -1 and -2 belonging to the domain have same image in codomain, therefore the function is नॉट 1 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, फिर समझ लो 1 1 फंक्शन जब होता है तो सेपरेट इमेज होती है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए इसमें कोडोमेन में। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है सबके लिए फंक्शन 1 है, यानी 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 एंड सो ऑन, सबके लिए सबकी इमेज 1 मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे जब x की वैल्यू 0 से कम होगी
तो उनके लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 फिक्स कर रखी है, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, सबकी जो इमेज है वो यही मानी जाएगी, ठीक है, -1। तो सेम इमेज है तो मैनी 1 हो गया ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखिए फॉर ऑन टू, अब ऑन टू के लिए देखेंगे, ठीक है। देखिए ऑन टू के लिए देखो, जैसे मान लो ये x और ये y का मतलब एफ एक्स, ठीक है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है इसमें, 1 0 -1 1 0 -1, ठीक है। 1 का मतलब है जब x की वैल्यू मोर देन 0 होगी, मोर देन 0 जैसे मान लो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, सबके लिए हो गया 1, ठीक है, इमेज, और ये प्री इमेज हो गई 1 की। ऐसे ही जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है जैसे -1 -2 -3 -4 -5 कोई भी वैल्यू, ठीक है, एंड सो ऑन, सबके लिए -1 रहेगी इमेज, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे y क्या था, यहाँ पे देखो y क्या है, रियल वैल्यू है ना, एफ एक्स टेंस टू वाई, एफ एक्स टेंस टू वाई, ये y रियल वैल्यू है, ठीक है, यानी रियल नंबर। और देखिए ये, तो इसका मतलब y में सारी रियल नंबर आनी चाहिए, ठीक है, y में सारी रियल नंबर आनी चाहिए, लेकिन केवल 3 ही रियल वैल्यू की, यानी 1 -1 और 0, यानी 1 0 और -1, केवल इन्हीं 3 रियल वैल्यू की प्री इमेज है इसमें डोमेन में। इन 3 वैल्यू के अलावा, यानी 1 0 और -1 के अलावा किसी भी रियल वैल्यू की प्री इमेज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट -1 0 1, ठीक है, नो अदर मेंबर, मेंबर मतलब एलिमेंट, ठीक है, ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ हैज एनी प्री इमेज in its domain, therefore the function is not onto। तो इसका मतलब ये फंक्शन बच्चों ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसका मतलब ना फंक्शन ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है।